परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के, हमारे बेहद के पिता, बेहद के बाप के बाप के बाप के बेहद के बाप के पिता, हमारे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सब लाडलों की अब अरदास हम सकारी और आकारी न कर कर हम निराकारी रूप में उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम परम के विश्व की ही आपकी आत्माएं हैं। बहुत सौभाग्य हमारा जो परम के बेहद के पवित्र पवित्र पुनीत ऊर्जा ने अपना एक गुरु रूप निकाल कर हम सब के जीवन में अपने दर्शन दिए। परमात्मा का ना तो कोई रूप है, परम जब भी लगे तब आप समझे कि आप सही शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो गुरुजी ने एनालाइज़ करवाया, चीज़ों को जब इंटरकनेक्ट करवाना शुरू करा मेरे माइंड में, जब चेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी, क्योंकि ये माइंडफुलनेस आपको आपके गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। सोचने और उसको समझ के उसको अपने अंदर आत्मसात करके और उसके ऊपर सोचना, एक होती है सोच में आया, एक होती है कि उस सोच में सामर्थ्य प्रदान करना। जब उस सोच में गुरु का सामर्थ्य जुड़ जाता है और वो सामर्थ्य और सोच आपस में मिलती है, तो जो आपके अंदर आत्मा उसे एब्जॉर्ब करती है, आत्मसात मतलब जब उसे एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद जो एनालाइज करती है, दैट इज़ द राइट थिंकिंग, दैट इज़ द डिवाइन थिंकिंग। नाउ यू आर थिंकिंग थ्रू डिवाइन फ्लो, you are not thinking along with your all the impurities. ठीक है, try to understand my this statement. If you want to listen it again, तो just listen it again and again, because this is the very divine sentence. ये बहुत डिवाइन और आध्यात्मिक सेंटेंस जो गुरु जी ने मुझे बताई है, वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी पूरी जर्नी को लेके। अब मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं करती, क्योंकि अब जब से मुझे चीज़ें समझ आई हैं गुरु महाराज ने कि कौन कौन सी तेरे होश संभाले से लेके अभी तक में जो भी तेरे साथ हुआ, इट वॉज माई प्लानिंग, इट वॉज माई योजना, एंड वट एवर यू हैव फेस्ड प्रायरली इन योर लाइफ सिंस योर बर्थ टू टिल नाउ, तो वो सब तेरे को मैं याद दिलाऊंगा धीरे धीरे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, बीच में जो अवेकनिंग पीरियड था मेरा, ड्यूरिंग द अवेकनिंग पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट, मेरे अंदर यही रहता था। जब मेरे को चीज़ें गुरुजी अपग्रेड कर देते थे, लेवल्स अपग्रेड कर देते थे, और गुरुजी साथ साथ मुझे ये भी बोलते थे, जब ये वाला समय जॉब चल रहा है मेरा बोलने का, तो गुरुजी मुझे कहते थे कि वाणी की ताकत मैं तुझे बख्श रहा हूँ, और अभी तक भी मैं ही लाया हूँ तुझे यहाँ तक। तुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तुझे तो अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं था कि तेरा पर्पस क्या है। आत्मा का सोल पर्पस होता है, देखिए सबका, यही जानना है। और अभी इसमें भी भी अगर हम समय लेंगे अपने सोल के पर्पस को जानने के लिए, तो वी आर वेरी फुलिश पीपल। वी आर एक्चुअली वॉकिंग दैट अवर आइडेंटिकल बॉडी इज़, अपनी इस पंच तत्व की बनी हुई शरीर को सच मानकर फिर हम लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं। समझ रहे आप बात को? तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये जो लेवल गुरुजी ने खड़ा करा है मेरा बोलने की समर्थता, तो यही जो मैंने पीछे सेंटेंस बोला ना, मेरे को भी नहीं पता था मैं इतना बोल पाऊँगी, और मेरे को तो खुद को ऐसा महसूस होता है, मैं सच्ची में अपने मन की अगर आपको बात बताऊँ, गुरुजी के सामने ही बैठी हुई हूँ, कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि एक एक चीज़ गुरुजी ने जैसे मुझे बोली स्टार्टिंग से, पहले विश्वास नहीं होता था। मतलब विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि विकार बहुत चढ़े हुए थे मेरी 6 लेयर्स के ऊपर। हम सबकी 6 लेयर्स होती है स्थूल शरीर के ऊपर। इतने विकार भरे पड़े हुए थे, इतने विकार भरे पड़े हुए थे कि समझ कर भी चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। हम एक बहुत अच्छे स्कूल में बैठे हुए हैं, एंड अपने आप को एक आप 10th स्टैंडर्ड का एक स्कॉलर मानिए, अपने आप को स्टूडेंट मानिए। इसको विजुलाइज़ कीजिए मेरे साथ। विजुलाइजेशन पावर बढ़ाइए अपनी। मैं सबसे पहले एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ, बिकॉज अब बहुत सारी सॉल्स ऐसी मेरे साथ गुरुजी कनेक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। दे रियली देयर सॉल्स एक्चुअली रियली वांट टू नो द पर्पस ऑफ देयर सोल। क्यों इतनी अंदर से उन्हें बेचैनी हो रही है, क्यों उनका जो मन है अंदर से
आत्मा कुछ और कह रही है और शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मंथन चल रहा है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ही आपके आत्मा का मंथन आपके शरीर और विचारों के साथ चल रहा है। वो है कि शरीर आत्मा को नहीं जानता, पर आत्मा तो अपने परमात्मा को जानती है। और जब आत्मा की शुद्ध शक्तियाँ परमात्मा से जुड़ी हुई है, जो क्षीण हो गई हैं अभी किसी कारणवश, उसका मैग्नेटिक पुल तो एक हमारा ईश्वर के साथ बना ही हुआ है ना। मैग्नेट तो है, इतना बड़ा मैग्नेट ऊपर बैठा हुआ है परम का, बेहद का बाप, और वो तो खींचेगा ना। उसका एक जो उसकी ऊर्जा को आप क्या समझ रहे हो? जो हमारे गुरु फॉर्म में नीचे आके जिन्होंने अपना एक छोटा सा अंश स्वरूप निकाल के गुरु रूप में नीचे भेजा, वो खुद नहीं आए हैं, वो खुद ही अपनी एक ऊर्जा का पुंज भेजा नीचे गुरु रूप में। वो बैठे बैठे वहाँ बड़े मंदिर में ही हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों मीलों तक की सारी समस्याएं जानते थे, एक एक के दिल की बात जानते थे, एक एक के विचार को जानते थे, कौन क्या करके आया है, क्या करके गया है, क्या करेगा, पिछले जन्मों में क्या करा, वर्तमान में क्या करा, भूतकाल में क्या करा, भविष्य काल में क्या करेगा। आप सोचो, वो इनका एक छोटा सा पुंज भर उन्होंने निकाल के नीचे भेजा। जब उसमें इतनी शक्ति थी, जब उनमें इतनी शक्ति है, तो आप सोचो तो वो खुद कितने शक्तिशाली होंगे। तो जो वो तो इतना बड़ा मैग्नेट, आप सोचो जितने शक्तिशाली आप सोच सकते हो, सोच से भी परे है, सोच ही नहीं सकते। मैंने बार बार ये बात मैं बोलूँगी, एक संख्या लिखो 10, अपने आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करके देख लो। एक कॉपी में लिखो 10, उसके आगे 500 जीरोज़ आप ऐड करो और हर काउंट करो कितने जीरो हो गए, 501 जीरो हो जाएंगे। और पहली बात तो वो 501 ज़ीरो लिखने में ही आपको टाइम कितना लगेगा। देन फिर मैं कहूँगी कि एक एक ज़ीरो अपने आप में करोड़ों बार पवित्र है, तो 500 बार आप 500 करोड़ों बार वो पवित्र, और बोलो 500 करोड़ बार आप पवित्र 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 पवित्र, उसके बाद उसका नाम लो, तो आप सोचो आप बोल भी नहीं पाओगे, वो इतने पवित्र है। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया, ये ब्रह्म ज्ञान है ना, जो ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा ना आज की डेट में, उसी की ही ऊर्जा परम से जुड़ेगी। जो ये पृथ्वी पे फैले हुए ज्ञान, जिसमें अज्ञानता कूट कूट के भर गई है, मलिनता भर चुकी है, जिनसे हमने सीखा, किसी ने किसी संत से सीखा, कोई किसी संत को सुन रहा है, कोई किसी महापुरुष को सुन रहा है, कोई धर्म गुरु को सुन रहा है, कोई वेदों से पढ़ रहा है, कोई पुराणों से पढ़ रहा है। कर्मों का हिसाब हमारे ये गरुड़ पुराण में था। गुरुजी ने मुझे गरुड़ पुराण तक पढ़ने नहीं दिया। मेरे अंदर जिज्ञासा आई, मैं कर्मों को लेके गरुड़ पुराण पढ़ूं। मैंने PDF डाउनलोड करा, अभी मैंने पहला ही अध्याय पढ़ा था। गुरुजी ने मेरे को भुला ही दिया कि मुझे गरुड़ पुराण पढ़ना है। उसके बाद सत्यता क्या सामने आई कि आज की डेट में गरुड़ पुराण भी, ये आज के नहीं, ये तो बहुत टाइम पहले ही, जब सही चीज़ों पे हमारी पृथ्वी चल रही थी, सारा ब्रह्मांड जब पूरी व्यवस्था में चल रहा था, जब मलिनता नहीं थी, ये तब तक ही सटीक थे। उसके बाद तो इसमें भी मलिनता है, क्योंकि अब वो ऊर्जाएं दूसरी काम करनी शुरू हो गई। जो पहले सत्य की ऊर्जाएं काम करती थी, अब तो उसमें सत्य हट के सारा असत्य हो गया, और सूक्ष्म जगत की काली ऊर्जाएं भी यहीं पे ही काम कर रही हैं। बड़ी बड़ी ब्लैक एंटिटीज़ यहीं पे काम कर रही हैं, एलियंस यहीं काम कर रहे हैं, राक्षस असुर सब पृथ्वी पर आ चुके हैं। ब्रह्म राक्षस और इतने बड़े बड़े जो तांत्रिक मर गए, जिसकी जैसी मति थी वैसी गति में इतना हाहाकार होके मरे हैं सारे। तो वो आत्माओं का तो कहीं पे मोक्ष हुआ ही नहीं ना, तो कहाँ घूम रही है वो? धरती पे, ब्रह्मांडों में मुक्ति के लिए। मुक्ति उन्हें मिल नहीं रही। इतने कर्म खराब करके कोई मरेगा मति में, तो उसकी गति भी तो वैसी ही होगी। तो ये तो कई वर्षों पहले ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा था, तब तक का तो ज्ञान ठीक था। अब तो अगर आप भारी चीज़ों को देख के कहीं ज्ञान ले रहे हो ना, टीवी में किसी के प्रवचन सुन के आप प्रभावित हो रहे हो, या किसी महात्मा के प्रवचन सुन के प्रभावित हो रहे हो। देखो, मेरे को दो लोगों ने बड़ा प्रभावित करा। एक तो प्रेमानंद जी ने, पर वो भी ना आध्यात्मिक की आत्म रूप की बात करते हैं, है ना, जाप की बात करते हैं वो भी, ठीक है। एक रिंकूवीर जी, वो हमेशा वो कुछ नहीं कहते, वो कहते जाप करो। पर अमृत वेला का कहते हैं, अमृत वेला 24 घंटे की अमृत वेला देखे। यह समय ऐसा आ गया है, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला में फ़र्क है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, ब्रह्म मुहूर्त वर्सेस अमृत वेला। फ़र्क है इस चीज़ का। वो जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंस दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब गुरुजी ने मेरे से क्या कराया और अमृत वेला मुझे कौन सी बख्शी, इस चीज़ों के बिल्कुल वहम में मत रहिए कि अमृत वेला सवेरे उठ के ही करनी है, क्योंकि समय इतना बचा ही नहीं है। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर महाकाल प्रलय अग्नि उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि अब ईश्वर को भी सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा।
शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है, जिसमें इतनी मलिनता भर गई कि अब कुछ भी सृष्टि की संरचना होगी तो वो मलिनता में ही होगी, और उसके अंदर सच्चाई होना या उसका साफ होना लाजमी है ही नहीं। वो ख़त्म ही होना है। सबके शरीर ख़त्म हो जाएंगे, मेरा भी शरीर ख़त्म होगा। सिर्फ जो ये गुरुजी आत्मा पे क्यों ला रहे हैं सबको, कि जो आत्मा पाठ करके अपने कर्मों का भार उतरवा लेगी पाठ करके गुरुजी से, और ईश्वर निराकारी ईश्वर से जुड़कर, निराकारी ईश्वर की शक्तियों में तो आप बाद में पहुंचोगे। पहले तो आपको यहाँ नीचे जो गुरुजी टीचिंग्स दे के गए, जो गुरुजी ने स्पीकिंग्स करी, जो उनके थॉट्स थे, जो उन्होंने सत्संग करवाए, उनको आप जीना सीखो। अब तो उतना भी टाइम नहीं बचा। अब तो गुरुजी ने बोला वो सब भी छोड़ो, तुम लोग सिर्फ बैठ के सवेरे सवेरे मत उठो। आप 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे आधे घंटे के लिए आप सब फ़ोन वोन छोड़ के ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जाप सॉल से करना है, आत्मा से करना है, शरीर से नहीं। देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं ना, गुरुजी ने बोला था पाठ करो तो गुप्त पाठ करो कि मुंह आपकी आत्मा बोले, आपके होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। वो इसलिए बोला था आज के समय के लिए। ये समय आना था, उनको तो पता था ना, त्रिकालदर्शी हैं, तो इसीलिए वो पहले से बोल रहे थे लोगों को। सब ने हर चीज़ के लिए हल्का लिया गुरु महाराज जी को, ठीक है। तो आप जो आत्माएं अपनी वाइब्रेशंस उच्च करने में लगी रहेंगी, प्रयास तो गुरुजी ने सफल करने ना, हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना। तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना आपका ध्यान लगता है, आप नहीं निराकारी शिव का ध्यान कर पा रहे, आप नहीं निराकारी शक्ति का ध्यान कर पा रहे हो, तो आप गुरुजी के सामने बैठ के कर लो ध्यान। पर उसमें ये अपेक्षा मत करो कि मुझे गुरुजी का चेहरा नज़र आए, मुझे गुरुजी का चोला नज़र आए, मुझे गुरुजी का रूप नज़र आए। अगर कुछ नज़र ही आ गया तो वो भगवान नहीं है। गुरु तो इस रूप में आए, गुरु हमारे जो आए वो इस रूप में आए कि मैंने द्वार खोला तुम्हारे लिए, घुसो इस द्वार के अंदर। आप इन्हें द्वार मानिए। इन्होंने जो दर्शन दिए ना सबको, और आज तक भी हो रहे हैं, तितली रूप में, जलवर्षा रूप में, और इनके ड्रीम्स चैनलिंग, और इनके जो ओम बनने, घर में जगह जगह इनके सांकेतिक जो हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं ना, इनके सांकेतिक फॉर्म्स के रूप में, दोज आर ओनली फॉर कि मैं यही हूँ, माई प्रेजेंस इज़ हेयर, आई एम अराउंड यू, आई एम वॉचिंग, आई हैव फुल वॉच ऑन यू। तो मेरी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, हमेशा मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ हूँ, आगे का रास्ता शुरू करो, मैं हमेशा रहूँगा, हर चीज़ से मैं बचाऊँगा। सिर्फ इतना पर्पज़ है इसका। एंड संगत आर टेकिंग इट लाइक, हल्ले मचा रखे हैं, मेरे ऊपर मेहर है, मेरे ऊपर मेहर है। विकार अंदर है, शोबाजी करने का मतलब है विकार। क्रोध संगत कर रही है, मोह संगत को है, मैं, मेरा, मैंने किया, मेरे घर हुआ, मैंने दिया उसको, मैंने मौका दिया, मैंने भोग लगवाया। अरे तुम्हारी औकात सांस लेने के लिए तुम क्या करवा लोगे? मेरे को तो 100 बात की सिर्फ एक बात समझ आई, जब गुरुजी ने सब समझा दिया। मैं गुरुजी में से पूछा क्या हुआ, मैं कहा गुरुजी यहाँ सांस अपनी नहीं है, तो औकात तो बाद की बात है, हम तो निर्जीव चीज़ों में आपने प्राण फूके हुए हैं, अपने डेड बॉडी में आपने प्राण फूके हुए हैं कि जागृत करो, इसके अंदर ही, बॉडी के अंदर ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो उसके बाद घमंड किस चीज़ का बनता है? कुछ भी कर लो तो वो तो ईश्वर करवा रहा है ना आपसे। हमारी औकात है ही नहीं कुछ करने की। यहाँ तक लाके मुझे गुरुजी ने खड़ा करा। मैं सिर्फ एक बॉडी मरी हुई, इसके अंदर गुरुजी के प्राण हैं। जो करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं। कठपुतलियाँ हैं हम लोग, हमारी सारी जो हमारी वो स्ट्रिंग्स है ना, वो इनके हाथ में। अब वो हाथ ऊपर करवाएं, नीचे करवाएं, हाथ जुड़वाएं, आँख बंद करवाएं, सब ये करवा रहे हैं। भाव में ये बैठे हैं तो विचार इनके होने चाहिए, पर विचार दूषित है। क्यों? क्योंकि कर्मों का भार है हमारे सॉल के ऊपर। वही कर्मों का भार गुरुजी डाउन करने को बोल रहे हैं, क्लेंस करवाने को बोल रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कैसे होगा। पहले तो आप इस चीज़ से, भ्रम से बाहर निकलिए कि हम बहुत अपने आप पे अभिमान करना बंद कर दीजिए कि हमें तो सेवादार बना रखा है, हम तो सत्संगों में जाते हैं, हम बड़े बड़े ग्रैंड सत्संगों में जाते हैं, हम तो गद्दी के पास बैठते हैं, हमें तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, हमें गुरुजी ने मेहर करी, गुरुजी ने हमें घर बख्श दिया, गुरुजी ने हमें गाड़ी बख्श दी, गुरुजी के बड़े दर्शन होते हैं, मुझे तो ड्रीम में भी आते हैं। अगर गुरुजी के दर्शन आपको प्रत्यक्ष रूप से भी हो रहे हैं ना, और गुरुजी ड्रीम दर्शन में भी आ रहे हैं ना, आपके स्वप्न में भी आ रहे हैं ना, कष्ट है आपके ऊपर इसलिए आ रहे हैं। अगर आपका कल्याण हो गया होता ना, अगर गुरुजी की प्राप्ति आपको हो चुकी होती ना, आपको दर्शन ही ना होते, भागते ही ना आप दर्शन के पीछे।
क्योंकि अभी सत्य पता ही नहीं है। सत्य गुरुजी ने खोल के भी नहीं खोल पा रहे आप लोगों के आगे, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे हो। खुश मत होइए इस चीज़ के ऊपर। देख रही हूँ मैं संगतें ऐसे जंप कर रही हैं, वो अपने आप को स्पेशल फील करा रही हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं तो बॉडी की बात करूँगी, सॉल तो गुरुजी की है। सॉल में इम्प्योरिटीज़ सिर्फ चढ़ी हुई हैं। सॉल कोई किसी की बुरी नहीं। सॉलफुली देखो तो ऑल आर वन, सब गुरुजी हैं। बट विकारों के हिसाब से देखो, मैं उनके विकारों की बात कर रही हूँ, मैं सॉल की बात नहीं कर रही। मेरी औकात नहीं मैं गुरुजी पे उंगली उठाऊँ। मेरी औकात इतनी है कि जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है, तो सॉल्स के ऊपर चढ़ी हुई विकारों को टारगेट करके मैं बोल रही हूँ। जो नेगेटिव शेडोज़ हैं उनको बोल रही हूँ मैं, वो सुने। सबके अंदर की नेगेटिव शेडोज़ सुने। ये हिलती है, हिलने देना। मेरी बातों से बहुत लोगों के अंदर मचलन मच जाती होगी। क्यों? वो लोगों को नहीं मचती, वो सॉल को नहीं मचती, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को मचती है। मचने दो, उस टाइम करो पार्ट। हिलेगी अंदर। जब आपके अंदर एक प्योर चीज़ जाएगी, तो जो प्योर चीज़ को एब्जॉर्ब कर नहीं सकता और वो टिक नहीं सकता वहाँ पे, तो वो तो पूरा अंदर से प्रयास करेगी ना आपको हिलाने का, कि ये बातें आपको चिड़चिड़ाएंगी, गुस्सा दिलाएंगी। आप सोचेंगे हमसे इससे हो गया तो ये सोचिए सबसे ही हो जाएगा। मेरे प्रति भी आपको गुस्सा दिलवाएंगी, बैर भाव रखवाएंगी, जेलस फील करवाएंगी। मुझे फेक्स, यहाँ तक मेरे ऊपर उंगली हेटर्स की ये भी उठेगी, जो उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज होंगी कि ये फेक है। ये आप नहीं करेंगे। यू ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल सॉल्स ऑफ अवर परमात्मा। ये करेगी आपके अंदर की नेगेटिव शेडोज़। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानती। अब जब से गुरुजी ने बता दिया कि तेरे को कोई भी कुछ उंगली उठा देता है, अगर तेरी कहीं पे भी कोई तुझे पागल बोल रहा कि ये पागल हो रखी है ईश्वर के प्रति, या तुझे क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, उनके शुक्राने करना, मेरे शुक्राने करना कि यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर कोई एप्रिसिएशन कर रहा है कंटिन्यूसली, वहीं पे थम जाना। कोई गलती हुई है मेरे से, मेरे से बख्शवा लियो। मैं यही करती हूँ। अजीब सा लगता है, कोई प्रेज़ करने लग जाता है, मैं बोल तो कुछ नहीं पाती हूँ, बट फिर मैं गुरुजी की बात स्टार्ट कर देती हूँ। तो एप्रिसिएशन आप मत करिए, आप अपने आप को एप्रिशिएबल बनाइए। और एप्रिसिएशन हमें एक दूसरे से नहीं चाहिए, हमें एप्रिसिएशन हमारे गुरु से चाहिए, हमें एप्रिसिएशन हमारे परमपिता परमात्मा से चाहिए। लोगों की नज़र में तो आज आप अच्छे हो, कल बुरे। यही लोग ऊपर चढ़ाते, यही लोग नीचे गिरा देंगे। यही लोग सेम लोग होंगे, कोई डिफरेंट नहीं। तो इनके क्या चाहिए हमें प्रेजेंस। हमारी तारीफ़ करे तो हमारा गुरु करे ना, हमारी तारीफ़ करे तो हमारा परमपिता परमात्मा करे ना। हमारा करैक्टर स्वच्छ, हमारी ईश्वर के नज़रों में, तो हमें तो किसी के भी करैक्टर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वी आर द इंडिविजुअल्स ऑल, जिसमें गुरुजी ने सेल्फ लव भरा हुआ है, ट्रू सेल्फ भरा हुआ है, और इसमें बैलेंस की क्षमता है करने की, इसमें समझने की क्षमता है, सामर्थ्य है, ज्ञान है। पिछले रिकॉर्ड सारे हमारी आत्मा में होते हैं, जो हमने अच्छी चीज़ें सुनी होती हैं या अच्छी चीज़ें करी होती हैं। उसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपनी आत्मा पे काम करो। आज से, अभी से अपने आप को बॉडी मत मानो। बॉडी में तो नेगेटिव एनर्जीज वास कर रही हैं। आप अपनी आत्मा पर आ जाओ और अपनी बॉडी की जो 4th लेयर है हमारी, जो कारक वाला शरीर है जिसमें हमारे कर्मास भरे हुए हैं, इतना पाठ करो गुरुजी का, इतना पाठ करो। आप बैठ जाओ, सुबेरे से शुरू हो जाओ, 5, साढ़े 5, 6 बजे बैठो, 15 मिनट के लिए आप करो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। बस आँख बंद करके, नहीं आपका निराकारी में लग रहा, आप गुरुजी का ध्यान कर लो। रास्ता तो इन्होंने ही दिखाया ना, धीरे धीरे आगे परम का भी दिखा देंगे। पर याद परम को करना। जब बात करोगे परम की करना, शिव जी की मत करना, महाशिव की मत करना, शंकर की मत करना। ये सब वाइंड अप होने वाले हैं, हमारा शरीर तक वाइंड अप होने वाला है। महाकले प्रलय अग्नि में सब जलेंगे। सारे सिद्धपीठ, सारे पर्वत, सारे माउंट आबू तक भी, जहाँ पे कहते थे कि ये जो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पे, जो धार्मिक संस्थाएं बना के बैठी हुई हैं, जो सही ज्ञान नहीं बांट रही हैं, जो परम का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जो ब्रह्मांड का ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब बेकार है आज की डेट में। तो जितना आप देख रहे हैं ना इस टाइम पे, कोई भी बड़ी से बड़ी धार्मिक संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, बड़ी से बड़ी धार्मिक संस्थाएं, बड़े से बड़े संत महापुरुष, धर्म गुरु, ये सब भी, इन सब के अंदर भी भूतों का वास है। नहीं तो संप्रदाय अलग होते ही ना। अगर सही ज्ञान सबके बीच में एक ही ज्ञान गया होता ना, ब्रह्म का ज्ञान, परम का ज्ञान, ये इतने 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 संप्रदाय और धर्म होते ही ना। कैसे बन गए? जब प्रभु एक, जब परम के बेहद के पिता ही एक हैं, क्रिएटर, तो उन्हीं की बात होनी चाहिए थी ना आज तक भी।
ये इतने डिफरेंसेस इन थॉट्स और डिफरेंसेस इन ये हमारे जो स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ गया? जिसको अंदर गुस्सा आए ना वो पाठ शुरू कर दो अभी भी मेरी बातें सुन के, जिसको आ रहा हो, क्योंकि ये आपकी सॉल को नहीं आ रहा है, आपके चढ़े हुए विकारों के नेगेटिव शेडोज़ को आ रहा है। एंड मेरे को तो बिल्कुल दुख नहीं होता अगर मेरे शब्द किसी के अंदर की नकारात्मकता को खींच रहा है गुरुजी अपने मैग्नेट से, तो आई एम वेरी मतलब थैंकफुल टू माय गुरु साहब एंड माय परम पिता, बेहद के पिता। बहुत थैंकफुल हूँ मैं, ऑल द प्योर एनर्जीज ऑफ द परम धाम, all the angels of the Param Dham, all the divine and spiritual teams of the Param Dham, all ascended masters of the Param Dham, कि जो मुझे इतना प्रोटेक्शन दिए बैठे हुए हैं कि बहुत लोग सुन रहे होंगे और इस टाइम पे वो नेगेटिव एनर्जीज भी सुन रही हैं जो नहीं चाहती थी मुझे कि मैं इस लेवल तक गुरु ईश्वर मेरे पे काम करके मेरी आत्मा की जागृति करा के मुझे याद दिलाए कि तेरा काम यही था, पहले जन्मों में भी यही था, इस जन्म में भी यही है। तो मैं को तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड गुरुजी ने कराया ही। मेरे को बार बार यही बोलते थे अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई कर और रोज़ कर 8 प्रहर के मंत्र जाप कर। कहने को सबको कहते हैं, मानता वही है जो ईश्वर से प्रेम करता है। अगर आपको गुरु से प्रेम होगा ना, आप उसकी एक एक बात को ना मानोगे, उसके बाद वो उसमें समर्थता डालते हैं, अपनी पावर डालते हैं कि इसने कोशिश करी है, इसकी कोशिश कामयाब मैं करूँगा। आप सिर्फ वर्तमान में कोशिश करो, उस कोशिश का क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा, वो अपने गुरु पे छोड़ो। वो तो सफल उन्होंने कराना है, वो हमारी समर्थता नहीं है। हमारी समर्थता सिर्फ इनको याद करना, सिमरन सुनना सारा दिन, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना, पॉजिटिविटी को हाई वाइब्रेशन पे लेकर जाना, पाठ ही करके, सिमरन सुन के और पाठ कर करके। प्लस कुछ भी हो जाए, जैसे भी आज तक आप थे, आपने अपने कर्मों को सिर्फ सही रखना है। जिसमें क्या करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा करना नहीं, कभी किसी का चुगली नहीं करना, कभी किसी की निंदा मत करना, ना निंदा सुनना, ना किसी को निंदा करने देना। बोल दो मुँह पे जो बोलना है, किसी ने काम नहीं आना आपके, और जो सब नहीं जलना है तो आप इनकी क्या चिंता कर रहे हैं। निडर रहो ना, आप परम पिता बेहद के परमेश्वर के संतानें हो, शेर नहीं है और शेर हो सब। ये जो मैंने कथा भी सुनाई थी कि मेमने, ये जो गंदगी है ना, ये काली शक्तियाँ, ये मेमने का झुंड है, इसमें हम मिमियाने लग गए। हम हैं शेरों की संतानें, बब्बर शेर की संतानें हैं हम। तो दहाड़ना सीखो, ये मिमियाना बंद करो। होने तो अंदर डिस्टर्ब नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन्हीं को तो बाहर निकालना है। वही तो पुल गुरुजी जो इतना बड़ा मैग्नेट है हमारे, वही पावर, वो हमें मुझे कहा तो रहे, मैं तो पावर देने को बैठा हुआ हूँ। पहले अपनी वाइब्रेशंस तो हाई करो। जो 6 लेयर्स पे तुम्हारे ब्लैक ये नेगेटिविटी सारी विराजमान हो गई है, उसको हटो, उसको पाठ कर करके धुलने दो। घबराना नहीं, कुछ भी सामने आए, चाहे ड्रीम में आए, चाहे सामने आए, चाहे विज़न में आए, घबराना नहीं। बस पाठ करो, पाठ करो, पाठ करो, पाठ करो, चलते फिरते उठते बैठते। सवेरे के एक 15 मिनट ज़रूर निकाल लो, 5, साढ़े 5, 6 बजे की। आप गुरुजी के सामने बैठ के, एक आत्मस्वरूप का ज्ञान तो शांति में बैठ के ही होगा। जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना, उसके बाद फिर सवेरे उठने की चाहे ज़रूरत है या नहीं है, 24 घंटे आपकी अमृत वेला हो जाएगी। आप सोते उठते बैठते जागते काम करते, आप अमृत वेला बना लो अपनी। एक ही लाइन का जाप करना है उस जागृत मंत्र का, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। यही जो जागृत मंत्र है ना, सबसे बड़ा पाठ है। सब भूल जाओ, जितने भी ग्रंथ, उपग्रंथ, महाकाव्य, काव्य, पुराण जो दिख रहा है वो आपको आज सेट कि सबको छोड़ दो। जिसने जो बना रखे सब छोड़ दो। बहुत नहीं मानोगे बात, आने वाला समय स्वयं समझा देगा। फिर मेरी बात याद आएगी, उस टाइम पे वक्त ही नहीं बचेगा। ये परम का ज्ञान भी वही आत्माएं सुन पाएंगी जिनको ईश्वर ने अपने साथ लेके जाना है, गुरुजी ने सचखंड लेके जाना है। नहीं तो शरीर भी जल जाएंगे, और ये महाकाल प्रलय अग्नि में सबकी नकारात्मक आत्माएं भी जल जाएंगी। क्योंकि अब ये तो ख़त्म करेंगे ना, क्योंकि इन्हें फिर अपना तीसरा नेत्र खोल के वो अग्नि निकालनी पड़ेगी। फिर उसमें चाहे गेहूँ गुण सब पिसेंगे ना। तभी तो वो कह रहे कि मैं एक मौका दे रहा हूँ कि अपनी आत्मा पे आ जाओ, अपनी आत्मा को शुद्ध करने लग जाओ। बस जब तुम देख रहे हो कि मैं अब नहीं बोल रहा हूँ ना, कम से कम बोलो ना, काम के समय बोलो। समाज में भी रह रहे हैं, छोड़ तो नहीं सकते, अपने सारे काम करो, पर मुँह हटा लो सब चीज़ से। किसी से भी आप वो एक्सपेक्टेशन हटा लो। किसी कम सुविधाओं में रहना सीख लो, क्योंकि ये सारी सुविधाएं तो ख़त्म होने वाली है आने वाले 2 साल में। मैं तो कह रही हूँ, अभी नहीं मानो, 2 साल बाद दृश्य देख लेना पृथ्वी का। मैं तो गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ, मुझे 2.5 साल के अंदर ही इतनी समर्थता दी और समझा दिया, मेरी आत्मा को जगा दिया
मेरे पीछे लग लग के, मेरे साथ बैठ बैठ के, मेरे साथ रह रह के। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या ये मैं ये भौतिक चीज़ों के पीछे, जिस इतनी सुंदर पवित्र आत्मा की मैं आत्मा हूँ, मैं क्या उसे छोड़ के मैं ये लूँगी क्या? दुख कुछ है ही नहीं, दुख तो शरीर के हैं, जो दिख रहे हैं उसकी वजह से दुख हैं। आत्मा पे आओगे तो दुख ही ख़त्म हो जाएंगे, सुख दुख समान हो जाएंगे, लाभ हानि समान हो जाएगा, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती समान हो जाएगी, किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई कुछ कह रहा, आ रहा, जा रहा, नहीं आ रहा, बुला रहा, नहीं बुला रहा, सब भाड़ में। एक शब्द गुरुजी ने कल मुझे बोला, सब कुछ भाड़, सबको बोल सब कुछ भाड़ में जाए, बस अब मेरी आत्मा हो ना, मुझे याद करो। अब यही गुरुजी स्वयं आके तुम्हारे को बोल जाए तब भी तो करोगे? तब भी नहीं करेंगे लोग, ऐसे हैं। तो भाई जिसको संभलना है संभल जाओ। ये तो मुझसे मेरे जैसे कई ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं गुरुजी ने तैयार कर दी, इन्हीं की सुंदरता डाल के, कि वो कोशिश कर रही है, अपना पूरा प्रयास कर रहे। काम धाम छोड़ के बैठ जाती हूँ मैं, बाद में करती हूँ सारे काम। मैं एकदम मन में भाव आता है और मैं फ़ोन लेके रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ। कब तक है ये फ़ोन? जब तक महाकाल प्रलय अग्नि नहीं जल रही, उसके बाद तो सारे, जब ब्रह्मांड जलेंगे तो सब सैटेलाइट्स गया, उड़ गया, ख़त्म फ़ोन, टेक्नोलॉजी ख़त्म। ये जो एलियंस ने AI बना दिया, नेगेटिव AI है ये। एलियंस पहले ऊपर रहते थे बहुत दूर, अब तो पानी के समुद्र के अंदर भी हैं, पृथ्वी के नीचे भी हैं, पृथ्वी के साइड में भी हैं, ऊपर भी है, इस साइड भी हैं, चारों दिशाओं में हैं, पृथ्वी के अंदर गर्भ तक में है। सारा कंट्रोल वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो लोगों के दिमाग ख़राब कर रखे हैं, लोगों के ड्रीम्स तक में घुस रहे हैं ये, लोगों के ऑराज में घुस रहे हैं ये, किसी न किसी रूप से भ्रम पैदा करके उनको जागृति नहीं होने दे रहे। गुरुजी से मिलकर भी लोगों के साथ अगर आभास गलत हो रहे ना, दैट मीन्स कि आपके पाठ में कमी है, आपके फोकस में कमी है। एकाग्रचित्त हो जाओ, एक जगह चित्त लगाओ, काम जो कर रहे करते रहो, उसको महत्व मत दो। महत्व दो सिर्फ ईश्वर के पाठ में, ईश्वर को जानने में, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रिलेट करने में, ईश्वर के साथ अपनी चीज़, गुरुजी के कहे हुए वचन, जो गुरुजी आपको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, जो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनको रिलेट करो। ये लॉजिक नहीं बनाना, ईश्वर बीनीथ, गॉड इज़ बीनीथ फ्रॉम ऑल द लॉजिक्स, बट अपने को एनालाइज करने के लिए कम से कम उन चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके उसको लॉजिकली सोचो तो सही, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये लॉजिकल माइंड इस चीज़ में होना तो बहुत ज़रूरी है ना, एनालाइज करने के लिए, उंगली उठाने के लिए नहीं। रब तो बहुत पवित्र चीज़ है, वो तो हर चीज़ से ऊपर है, वो तो भस्म कर देगा 2 मिनट के अंदर विचारों को। तो अभी ये भाव मेरे मन के अंदर आया था, तो मुझे लगा, मुझे अभी घर का सारा काम पड़ा हुआ है और वो काम अब डिस्पोज ऑफ मैं अब करूँगी, कोई बात नहीं, 1:30 बज चुका है और 1 घंटे ही है मेरे पास घर का काम सारा ख़त्म करने, जिससे मुझे खाना भी बनाना है। बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो गुरु महाराज जी मेरे अंदर डाल रहे थे, और ये लाइट मुझे यहाँ पे स्प्रेड करने थे, ठीक है। तो देखो मेरी वीडियोस को ना, आप जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उनको 2-2 3-3 बार सुनोगे ना, तो 2-4 वीडियो में आपका जो मेंटल क्लियरिटी है बिल्कुल अपने लेवल पे आके, जो सरफेस बिल्कुल क्लीन सरफेस पे आके खड़ी हो जाएगी। फिर जब आपका कनेक्शन बन जाएगा ना, फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर गुरुजी आपको आगे की दिशा स्वयं सामने कुछ ना कुछ ऐसा भेजेंगे, आपको भेजेंगे ही वो, जो क्योंकि आपकी एनर्जी मैच होनी शुरू हो जाएगी ना उनके साथ। अभी तो एनर्जी भी नहीं पहुंची आपकी वाइब्रेशन ही नहीं है, शरीर आत्मा की वाइब्रेशन ही नहीं है कि जो उनकी शक्ति को कैच कर पाए, और बिना वाइब्रेशन हाई करे आप उनकी सोच को भी टच नहीं कर सकते। वो चाहें भी आपको शक्ति देना, वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा ही शक्तिहीन है, पावरलेस है। तो आत्मा में पावर भरनी है, वो किससे भरेगी? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, और सारा दिन सिमरन सुनने से। अपने आप को झोंक दो ना। जब सत्य पता चल गया कि कुछ ही सालों में शरीर भी सबके जलने वाले, मेरा भी जल जाएगा, बट ये जो गुरुजी ने मेरे से करवाया, ये श्योरिटी दे दी कि जो फर्स्ट डे मेरे से ही बुलवा लिया था, मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने साथ मुझे सचखंड लेके जाना। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि महाकाल प्रलय अग्नि भी अब 2-4-5 साल के अंदर वाइंड अप होने वाली है, 2030 तक। तो सोचो ना, समय आने पे बताया उन्होंने भी, मुझे पहले सारा काम करवा लिया। अब ये ज्ञान मुझे 2 साल दिया, मैं बांटूँ जितना बांट सकती हूँ, तो जितनी जल्दी से जल्दी बांटती रहूँ, तो लोग अपनी आत्म स्मृति में आएँ, अपने आत्म स्वरूप में आएँ, और अपनी आत्मा में पावर भरना शुरू करें। पावर भरना कि जैसे वो मटके की कौवे वाली कहानी सुनी हुई है ना, कि उसको प्यास लगी थी, पानी बहुत नीचे था, तो उसको एक युक्ति सूझी कि पत्थर डालूंगा पानी ऊपर आ जाएगा। तो वो आप पानी जो नीचे बैठा हुआ है, जो ईश्वर, वो कौवा ईश्वर को मान लो कि वो पहुँच नहीं पा रहा वहाँ तक, तो आप क्या करोगे? स्वयं उसमें पत्थर डालोगे ना जब, तो वो क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा। तब ईश्वर आपके अंदर खुद ही प्यास बुझाएंगे, आपके अंदर अपनी ताकत डाल के। इसे उल्टा भी ले सकते हैं, आप वो
आप वो कौवा हो और वो जो घड़ा है वो ईश्वर है और वो परम की शक्ति है नीचे। अब वो परम की शक्ति तक पहुंचने के लिए आपको उसमें अपने पावर में आत्मा डालनी पड़ेगी। पाठ करके, सिमरन करके 24 घंटे सिमरन बना लो, अपना 24 घंटे की अमृत वेला बना लो। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला बख्श दी जाती है। मुझे जैसे गुरुजी ने पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठाया, आत्म स्वरूप में लाए, आत्मज्ञान डाला, अवेकनिंग कराई, और उसके बाद ऐसा समय आया अभी 10 दिन पहले कि फिर मुझे ब्रह्म मुहूर्त मेरा ख़त्म कर दिया और मेरे को बोल दिया अब तेरी 24 घंटे की मैंने अमृत वेला बना दी है। जब मर्जी नाम सिमरन, मैंने तेरे को इतनी बरकतें भर दी है तेरे अंदर और मेरी ही शक्ति तेरे अंदर काम कर रही है कि तू ये सब कर पा रही है। तू अब 24 घंटे नाम जपना तुझे आ गया, तू जप, वो तेरी 24 घंटे की अमृत वेला है। तो मुझे लग रहा है मैंने कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं जो संगतों के भी हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बार बार सुनिए, एक बार सुनने से समझ नहीं आएंगी, और मेरे से भी जितना हो सकेगा मैं प्रयासरत रहूँगी। और गुरु महाराज जी और मेरे परमपिता परमात्मा से मैं अरदास करती हूँ कि सब अपने परम ज्ञान में आए, परम शांति में आए। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि शरीर सबके ख़त्म होने हैं। जब आग लगेगी ना, जब 12 सूर्य एक साथ मिलके अग्नि प्रकट करेंगे तो बचेगा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ परम धाम बचेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव। परम शांति, परम के बेहद पिता के आशीर्वाद सबके ऊपर बरसे और हम सबका कनेक्शन बेहद के पिता के साथ हो हमारे, जिनकी हम आत्मा है। तो जय गुरु जी।